नमस्कार। मैं एक नेचुरोपैथ डॉक्टर, योगाचार्य और डाइटिशियन हूँ। डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह यह एक ऐसी बीमारी है जो शरीर को दीमक की तरह चाट जाती है। मधुमेह का मूल कारण डाइजेस्ट सिस्टम की गड़बड़ी और विशेष करके पैनक्रियास ग्रंथि का ठीक से काम न करने के कारण होता है। इसके अलावा एक्सरसाइज न करना, तर माल खाना, मीठा ज़्यादा खाना और मोटापा, इन वजहों से भी मधुमेह की बीमारी हो जाती है। मधुमेह के लक्षणों में भूख प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन इसके बाद भी वजन गिरता चला जाता है, कमजोरी बढ़ती चली जाती है, सुस्ती रहती है, आलस्य रहता है, बार बार यूरिन जाना पड़ता है और यह समस्या रात में ज़्यादा बढ़ जाती है। मरीज जहाँ जहाँ यूरिन करता है वहाँ वहाँ अक्सर चूंटी वगैरह लग जाते हैं। शरीर में इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, कहीं घाव हो जाता है तो वो भरता नहीं, बड़े बड़े फोड़े भी हो सकते हैं। नाड़ी विकार, हाथ पांव और पिंडलियों में दर्द होना, की रोशनी कम होना, धुंधला दिखाई देना, थकान, कमजोरी, त्वचा का खुरदुरी और निस्तेज हो जाना, खून की कमी और शरीर का तापमान कम रहना, नपुंसकता और बांझपन। मधुमेह में मैथुन की इच्छा बिल्कुल खत्म हो जाती है और साथ ही साथ हार्ट फेल होने का और गैंग्रीन होने का भी डर बराबर बना रहता है। मधुमेह दो तरह का होता है। एक मधुमेह जो 5 साल की एज से लेकर 30 साल की एज तक होता है, इसके ठीक होने की कोई गारंटी नहीं होती। और दूसरा होता है प्रौढ़ लोगों का मधुमेह, इसके ठीक होने की 100% गारंटी होती है और यह प्राकृतिक चिकित्सा से, योग से पूरी तरह ठीक हो जाता है। दोस्तों, लोग अपने को स्वस्थ करने के लिए वेलनेस सेंटर जाते हैं, प्राकृतिक चिकित्सालय में जाते हैं, वहाँ पर एक एक हफ्ते का 70,000 80,000 रुपया देकर आते हैं और उस एक हफ्ते में सिर्फ पंचकर्म करा दिया जाता है और शंख पलाक्षण करा दिया जाता है, थोड़ा सा नियम से बता दिया जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और क्योंकि कोई एक हफ्ते में तो कोई ठीक होता नहीं है, और अगर वहाँ कोई 3-4 महीना रह जाता है तो लाखों रुपया खर्च होता है और वहाँ पर लोग ठीक हो जाते हैं। इसीलिए ठीक होते हैं कि वहाँ के वो प्राकृतिक चिकित्सा के नियमों पर चलते हैं, समय से खाते हैं, समय से उठते हैं, समय से सोते हैं और जो चिकित्सक उन्हें लिखता है वही खाते हैं और वही चिकित्सा लेते हैं, तो वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब घर पर आते हैं और उस नियमों को फॉलो नहीं करते, पुराने ढर्रे पर आ जाते हैं तो फिर बीमार पड़ जाते हैं। तो इसी तरह आप भी घर पर ही रहकर ये प्राकृतिक चिकित्सा कर सकते हैं और अपने किसी भी रोग को जड़ मूल से नष्ट कर सकते हैं। लेकिन यही है कि ठीक होने के बाद अगर फिर आप पुराने ढर्रे पर आ गए तो फिर बीमारी लौट आएगी। तो अब हम डायबिटीज़ की क्रमवार प्राकृतिक चिकित्सा बताएंगे ताकि आपको किसी तरह कोई कन्फ्यूज़न न रहे और उस पर आप आसानी के साथ फॉलो कर सकें। नंबर 1, सुबह उठते ही शौच जाने से पहले आधा किलो गुनगुने पानी में 1 नींबू का रस निचोड़ कर पिए और तब शौच जाएं। यह नींबू से, सबसे बड़ी बात कि नींबू से आपका कभी लीवर फैटी नहीं होगा। साथ ही साथ जब मौसम बदलता है और उससे संबंधित बीमारियां होती हैं तो नींबू उससे रक्षा करता है। नींबू से आपको ज़्यादा ढेर सारे विटामिन सी मिल जाते हैं और नींबू आपके सौंदर्य को भी निखारता है। नंबर 2, शौच से आने के बाद 3-4 दिनों तक पेट पर मिट्टी की पट्टी और एनिमा का प्रयोग करें। मिट्टी की पट्टी के लिए किसी साफ स्थान से, जमीन से 1 फुट नीचे से साफ मिट्टी निकाल लीजिए, उसमें किसी तरह की गंदगी, खाद, कूड़ा करकट न हो और उस मिट्टी को ठंडे पानी से
करनी की सहायता से, उसमें हाथ नहीं लगाना है मिट्टी में, करनी की सहायता से उसे मक्खन सा बना लीजिए और फिर पीठ के बल चित लेट जाइए। पेट पर का कपड़ा ऊपर उठा लीजिए और पेट के ऊपर नाभि के 4 अंगुल ऊपर से लेकर नाभि के नीचे जंघाओं के जोड़ तक और दाएं बाएं दोनों तरफ आधा इंच की मोटाई में उस मिट्टी की पट्टी को फैला दें और उसके ऊपर से उतना ही बड़ा एक ऊनी कपड़ा डाल दीजिए। आधे घंटे तक इस मिट्टी को पट्टी को लगे रहने दें। उसके बाद 1 किलो गुनगुने पानी का एनीमा लें। ये है एनीमा सेट। इसमें 1 किलो गुनगुना पानी भरिए। ये गया है ट्यूब। ये है टोटी। टोटी को खोलकर पानी की धार चेक कर लीजिए कि पानी का प्रवाह सही है कि नहीं है। फिर टोटी को बंद करिए और टोटी के ऊपर वैसलीन लगा लीजिए और चौकी पर या किसी फर्श पर बिल्कुल चित पीठ के बल लेट जाइए और इस तरफ पैरों को उकड़ू खींच लीजिए और इस टोटी को गुदाद्वार में लगाइए और टोटी खोल दीजिए। पानी अंदर जाने दीजिए। जितना पानी आसानी से अंदर जा सके उतना जाने दीजिए। जाने के बाद इस टोटी को बाहर निकाल दीजिए। इस तरह जब पानी आँख में चला जाए तो एनीमा निकाल दीजिए। अब जितनी देर तक आप इस पानी को आँख में रोके रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ होगा। उसके बाद शौच जाइए और मिट्टी की पट्टी रोज़ नई मिट्टी लेनी है, उसी मिट्टी का प्रयोग नहीं करना है। तो ये काम आपको 3 दिन करना है। तो इससे प्रयोग से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा और चिकित्सा काल में कोई उपद्रव या किसी तरह का उभार होने की संभावना नहीं रहेगी। 3-4 दिन के बाद इस काम को बंद कर दीजिए और फिर शौच से आने के बाद आपको लेना है हिप बाथ यानी ठंडा घर्षण कटी स्नान। ये कटी स्नान का टब है। इसमें गर्मी का दिन है तो 55 से 65 डिग्री फ़ारेनहाइट और जाड़े का दिन है तो 65 से 85 डिग्री फ़ारेनहाइट का पानी भर लीजिए। संक्षेप में कहें तो हैंडपाइप का जैसा पानी आता है वैसा ही पानी से भर लीजिए और भरने के बाद सारा कपड़ा उतार कर या एक जंघिया पहनकर इस पानी के अंदर बैठ जाइए। देखिए ये सारा पैर बाहर रहेगा, ये सारा धड़ बाहर रहेगी, ये बीच का पोर्शन पूरा पानी के अंदर डूबा रहेगा। इसके अलावा और कहीं पानी नहीं लगना चाहिए। और ये कटी स्नान ऐसी जगह ले जहाँ हवा का झोंका न लगता हो और अगर बदन ठंडा है तो पहले हाथों से रगड़ के बदन को गर्म कर लें, फिर टब पानी के टब में बैठें। उसके बाद एक मुलायम तौलिए से पेड़ों को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे हल्का हल्का मालिश करते रहें। ये कटी स्नान 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक आप कर सकते हैं। शुरुआत 1 मिनट से करिए और धीरे धीरे ही बढ़ाकर पूरे समय में पहुँचिए। अगर आप पतले हैं तो 5 मिनट का कटी स्नान काफ़ी है और अगर मोटे हैं तो 10 मिनट तक ले सकते हैं। कटी स्नान 2-3 माह तक आपको चलाना चाहिए। नंबर 3, कटी स्नान के तुरंत बाद 2-3 किलोमीटर तेज़ी से टहलिए और टहल कर आने के बाद सूर्य नमस्कार करिए या पवन मुक्तासन, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, योग मुद्रा, सर्वांगसन और मत्स्यासन का अभ्यास करिए और उसके बाद शव आसन का अभ्यास। नंबर 4, सुबह नाश्ते से 1-1.5 घंटा पहले खीरा, टमाटर और करेले का जूस पीजिए। नंबर 5, सुबह नाश्ते में 2-3 संतरे और 50 ग्राम अंकुरित मूंग लीजिए या मूंग के स्थान पर गाय के दूध की दही भी ले सकते हैं। नंबर 6, सुबह नाश्ते के 1.5-2 घंटे बाद आपको लेना है गरम ठंडी सेक या गरम ठंडा कटी स्नान। तो गरम ठंडी सेक के लिए गरम पानी की थैली में गरम पानी भर लीजिए और पीठ के बल चित लेट जाइए। पेट पर का कपड़ा ऊपर कर लीजिए और बगल में
किसी बर्तन में एक खूब ठंडा पानी भर दीजिए और उसमें एक छोटी सी मुलायम तौलिया डाल दीजिए, घड़ी सामने रखिए। उसके बाद उस गर्म पानी की थैली को पेट के ऊपर 3 मिनट तक रखिए। 3 मिनट बाद उसको हटाकर तुरंत उस ठंडे पानी के अंदर डाली हुई तौलिया को हल्का सा निचोड़िए और उसे फैलाकर पेट पर रख दीजिए। इस तरह 1 मिनट ठंडा करिए, फिर उसके बाद फिर 3 मिनट गर्म, फिर 1 मिनट ठंडा, फिर 3 मिनट गर्म, फिर 1 मिनट ठंडा और फिर आखिरी का 3 मिनट गर्म और 3 मिनट ठंडा। इस तरह कुल आपको 4 राउंड लगाना है। समय लगता है 18 मिनट का। तो ये हफ्ते में 3 दिन आपको गर्म ठंडी सेक करनी है। या इसके स्थान पर अगर आप गर्म ठंडा कटिया स्नान ले लें तो और भी बेहतर रहेगा। गर्म ठंडा कटिया स्नान के लिए जैसा कि मैंने आपको कटिया स्नान बताया है अभी, बिल्कुल वैसा ही करना है। बस एक टब में ठंडा पानी भर लीजिए, एक टब में गर्म पानी भर लीजिए और बगल में गर्म पानी के बगल में गर्म पानी ज़रा सा और रख लीजिए कि जैसे जैसे उस गर्म पानी के टब का गर्म पानी ठंडा होता जाए उतना ही पानी निकाल कर उसमें उतना ही गर्म पानी डाल दीजिए ताकि उसकी गर्माहट बरकरार रहे। अब 3 मिनट उस गर्म टब में बैठिए, उसके बाद तुरंत निकल कर फिर 1 मिनट उस ठंडे टब में बैठ जाइए। इसी को 4 राउंड करिए और आखिरी का 3 मिनट 1 मिनट ठंडे के स्थान पर 3 मिनट ठंडा रहेगा। जैसे आपने गर्म ठंडी से किया 4 राउंड, उसी तरह इसको करना है। और ये गर्म ठंडा कटिया स्नान और गर्म ठंडी सेक ये पूरे डाइजेस्ट सिस्टम को, पूरे पैनक्रियाज को बिल्कुल स्वस्थ कर देती है। और तेल मालिश या खुरदरी त्वचा को, निस्तेज त्वचा को आभायुक्त और स्वस्थ करेगी। नंबर 7, दोपहर का भोजन 11-12 बजे ज़रूर कर दीजिए और भोजन में चोकर समेत आटे की रोटी, 250 ग्राम उबली हरी सब्जी और 250 ग्राम गाय के दूध की दही। नंबर 8, शाम को 3 बजे 2 संतरे और 250 ग्राम गाय के दूध की दही। नंबर 9, शाम को 5-5:30 बजे फिर कटिया स्नान लीजिए और टहलने निकल जाइए। नंबर 10, शाम का भोजन 6-7 बजे तक जरूर कर दीजिए और भोजन में चोकर समेत आटे की रोटी, 250 ग्राम उबली हरी सब्जी और 250 ग्राम गाय की दूध की दही। देखिए, रात में दही खाने से घबराइए मत, क्योंकि आप डायबिटीज़ की चिकित्सा कर रहे हैं। तो जब हम किसी चीज़ की चिकित्सा करते हैं तो उसमें ये नियम लागू नहीं होता। तो एकदम निश्चित होकर आप दही का उपयोग करिए, क्योंकि दही मधुमेह के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो इसे रोज़ दिन भर में 1 लीटर गाय के दूध की दही का इस्तेमाल जरूर करें। ध्यान रखें कि मधुमेह के रोगी को कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत प्रोटीन और फैट से ही पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट वाले खाद्य पदार्थ कम से कम लें। तो घर पर रहकर इस चिकित्सा क्रम पर चलिए और कितना हो पुराना डायबिटीज़ हो वह 2-3 माह के अंदर ज़रूर ठीक हो जाता है। मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और साथ ही साथ घंटे वाले बटन को दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको समय से मिलता है। नमस्कार।